हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे 25 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। ठीक है ना, सीजीएल का सीजीएल 25 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इसके जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़ा पीडीएफ में मिसप्रिंट है, मैं लिख देती हूँ। ये है अंडर रूट में 7921 माइनस में ये है अंडर रूट में 2070.25 और इसको करना है मल्टीप्लाई 1/4 से। ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये 7921 अगर आप इसे रूट में से निकालेंगे तो ये रह जाएगा 89। ये है 89 का मतलब 89 का स्क्वायर है माइनस में। अब ये देखो 207025 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल हटा देंगे तो 25 4 जा और ये 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8281। ये अभी आप मानो ये अंडर रूट में है। ठीक है, आप इसको निकालोगे 8281 तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 91 का और 2 2 जा 4। ठीक है ना, इसको निकालोगे तो ये रह जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 45.5। ठीक है, तो देखो अब आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है। ये 89 का है और ये है 91 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो स्क्वायर मतलब अब लगता है 50 तक स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, 100 तक लर्न करने पड़ेंगे। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका 43.5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो आंसर विल बी 10.875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट करा था जो 1600 हो गया 2 साल के अंदर और 2 years एंड 2000 इन 3 years। मतलब 2 साल तो उसको लगे 1600 होने में और एक ही साल लगा 2000 होने में। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर उसको इन्वेस्ट करा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर सिर्फ 1 साल की बात है, देखो यहाँ 2 साल लगे, यहाँ 1 साल लगा। जहां 1 साल की बात होती है वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 रुपए 1600 पे मिले हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर तो कितना परसेंट हुआ? तो 4 4 जा देन 4 25 जा, तो कितना परसेंटेज रहा? 25%। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है PQR वर्क टुगेदर, तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इन तीनों को मिलके कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब देखिए हमें स्टेटमेंट के थ्रू क्या दे रखा है, Q प्लस R, Q प्लस R एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और P प्लस R, ठीक है, एक काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। अब देखो टोटल वर्क निकाल सकते हो 30 यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये हो जाएगा 2 यूनिट। अब देखो R दोनों जगह कॉमन है बट आप इसे बता नहीं सकते कि R का एग्जैक्ट एफिशिएंसी कितना है। 0.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, मतलब R का एफिशिएंसी कुछ भी हो सकता है कि P प्लस R मिलके क्या बन जाए? 2 बन जाए, क्योंकि P प्लस 2 बनाने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं ना। ठीक है, तो आप 1 + 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको कोई तीसरा स्टेटमेंट दे भी नहीं रखा, तो इसका आंसर यही रहेगा। इवन व्हेन कंबाइंड मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन भी करो, द इंफॉर्मेशन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज नॉट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, 30 लीटर कंटेनर में क्या है? प्योर मिल्क है जो 6 लीटर रिमूव होता है, मतलब 6 लीटर रिमूव होगा, फिर 6 लीटर उसके अंदर वाटर डाला। फिर वो क्या कह रहा है, उस प्रोसेस को कितनी बार करा? 4 बार करा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली अब उसके अंदर मिल्क कितना बचा। अब देखो 6 लीटर निकाला तो 6 लीटर जो है कितना परसेंट होगा 30 लीटर का? 6 1 जा 6 5 जा, ठीक है ना, 6 1 जा 6 5 जा, देन ये 5 20 जा 20%। अगर उसमें से 20% मिल्क निकाला तो बचा कितना? 80% बचा। तो ये 80% कितनी बारी बचा? 4 बारी। ठीक है ना, 80% अगेन 80% अगेन 80%। ठीक है, इसका 1 2 3 4 5 1, तो 1 2 3 4 5, 4 2 जा और ये हो जाएगा 4 25 जा और ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 5 जा। तो ये कितना हो गया? ये आपका रह जाएगा 1536 अपॉन में 125। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1236/125। बट इसका आंसर देखो, ये थोड़ी सी ना पीडीएफ आंसर कुछ ऊपर नीचे है, तो देखो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका आंसर दूसरा आ रहा है,
इसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 1274,255 लीटर और मेरा आ रहा है 1236/125 लीटर। ठीक है, अगर आपको पता हो कि ये मेरा गलत आ रहा है या इनका गलत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक डोनर डिपॉजिट करता है 8 लाख रुपए इन अ ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट के अंदर डिपॉजिट कर दिया जिसके अंदर उसे 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली, हर साल। तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया उसका 80,000 रुपए। अब 80,000 जो वो हैं पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 3 अवार्ड्स के अंदर। तो 2 अवार्ड के अंदर मिला के उसने कितना यूज कर लिया 55,000 रुपीज। ठीक है, 55,000 रुपीज इसमें से यूज कर लिया उसने 2 अवार्ड के अंदर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट अवार्ड कितने वैल्यू का था, तो आपस में माइनस कर देंगे तो फर्स्ट अवार्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक टाइम लगता है किसको 132 किलोमीटर को कवर करने में और डिस्टेंस था, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस था 132 किलोमीटर इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम। टाइम कितना लगा 1 घंटा। तो आपको यहां से समझ में आया होगा स्पीड भी कितनी है उसकी 132 किलोमीटर पर आवर। अब वो हमसे यही कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन, टाइम बताना है कितना लगा 88 किलोमीटर को कवर करने में। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बट देखो इसको कैलकुलेट करके टाइम आएगा, टाइम हमें किसके अंदर बताना है मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 1 जा 6 2 जा 2 4 जा, तो कितना टाइम लगेगा 40 मिनट। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 468। मतलब टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस में HL। ठीक है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 468 और जो साइड का रेशियो दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। तो 2 से 2 3 4 LB मतलब 2 3 जा x का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x का स्क्वायर और 4 2 जा 8x का स्क्वायर। ये किसके बराबर हमें दे रखा है 234। ये हो जाएगा 26x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 234, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3। हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कर दो 2 3 जा मतलब मल्टीप्लाई कर दो 3 सबसे। ठीक है, 2 3 जा 6 इंटू में 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आंसर विल बी 648 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो क्या कह रहे हैं, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 4 स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड ट्यूरेट्स है। एक इमारत में 4 वर्गाकार पिरामिड बुर्ज है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का आधार, सबका बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस का स्क्वायर इनटू में हाइट। ठीक है, अब देखिए और वो कह रहा है हर एक को फिल करने के लिए 1.25 टाइम्स उसके वॉल्यूम से ज्यादा, मतलब ठीक है, यदि प्रत्येक बुर्ज को संरचनात्मक भराव के लिए 1.25 गुना आयतन की आवश्यकता होती है तो आवश्यक कुल भराव का ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहे हैं हर एक को भरने के लिए 1.25 टाइम्स वॉल्यूम फॉर स्ट्रक्चरल फिल, फाइंड द टोटल फिल। ठीक है, उसको भरने के लिए मतलब कितना वॉल्यूम टोटल चाहिए होगा। तो देखो सबसे पहले तो एक पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लेते 1/3 बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास 4 4 4 जा 16 इंटू में 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 16 2 जा 32 और 4 पिरामिड मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब ये 4 का वॉल्यूम आ गया, बट उसको कितना चाहिए 1.25 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1.25 100, तो 25 5 जा 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 5 जा 160 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है जब बेस जब कैसा हो, पिरामिड कैसा हो, स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मैन है जो 70% अपनी इनकम को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। सपोज उसकी इनकम थी 100, उसमें से उसने 70 खर्च दिए तो बचाए कितने 30। अब वो कह रहा है उसकी जो इनकम है वो 10% इंक्रीज हो गई, तो इनकम कितनी हो गई 110 और उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 5%, तो ये हो गया 73.5। तो अब उसका जो सेविंग है वो कितना हो गया 36.5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, तो कितनी इंक्रीज हुई 6.5 किसके ऊपर 30 पे मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल हटा देंगे तो ये 3
टू जा 3 1 जा, तो 21 पे एक ही ऑप्शन है 21.67%। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 इनिंग इज 42। एवरेज स्कोर दे रखा है 20 इनिंग का 42, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 840 जो था उसका सम था सारे, मतलब जितना भी उसने खेला उसका स्कोर का सम आ गया 840। अब उसके अंदर वो बोल रहा है जो उसका हाईएस्ट स्कोर था एक इनिंग का वो था 120, ठीक है। अगर उसने 120 निकाल दिया तो कितने उसका स्कोर बचा 720, सम ऑफ द स्कोर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज। अब देखो 20 इनिंग थी, अब एक इनिंग का स्कोर निकाल दिया तो इनिंग कितनी रह गए 19, ठीक है। 19 इनिंग का अगर आप इसको एवरेज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.89, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब वो कह रहा है द प्राइस टैग ऑफ अ माइक्रोवेव कितना, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 5000 और शॉपकीपर उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है 18%। 18% का डिस्काउंट मतलब 82% की वैल्यू पे उसे बेच रहा है, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। सिंपल कैलकुलेट कर दो, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 4100 रुपीज उसका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वो क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 3 कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं, जिनकी जो सेंटर होती है वो ऐसे 3 कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, संकेंद्रित वृत्त, ठीक है। जिसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो क्या कह रहा है, इफ द इनर मोस्ट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, वो कैसे बढ़ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, समांतर श्रेणी में बढ़ रही है। समांतर श्रेणी मतलब जिनका डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इनर मोस्ट का 7 है, ठीक है, और आउटर मोस्ट तक पहुंचते पहुंचते वो 21 हो गई। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इनका डिफरेंस कितना है, सबका कॉमन है 7 है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो मिडिल सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ तक पहुंचते तक 14 हुआ है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वो क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। हाइट किसके बराबर है, डायमीटर के, व्यास के। तो अगर मैं हाइट डायमीटर के बराबर है तो यहां से आपको समझ में आएगा रेडियस कितना है इसका, हाइट बाय 2, ठीक है ना। अगर मैं हाइट का हाफ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रेडियस का डबल कर दो तो उसकी हाइट हो जाएगी। तो हमें देखो उसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका हाइट कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इनटू में एच, तो कितनी आ जाएगी 25 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए वो क्या कह रहा है, प्रिज्म एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस इनटू में हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया हमें दे रखा है, मतलब बेस नहीं, बेस एरिया ही होता है, ठीक है। बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो हमसे उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो बेस एरिया हमें कितना दे रखा है 24 इनटू में 10, तो कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। उसका आयतन आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए कॉट ए हमें दे रखा है 3, अगर 3 है यहाँ 1 होगा तो ये कैसे हो जाएगा 3/1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 10। तो हमसे पूछा जा रहा है साइन ए कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट में 10। अब देखो रूट को मतलब जो अंडर रूट होता है उसे डिनोमिनेटर में नहीं रखते, रैशनलाइज कर दो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10/10, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन दे रखा है, किसके अंदर लाना है, डिग्री में। तो डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इनटू में 180 पाई, ठीक है। तो ये दे रखा है 3 इनटू में 180/22 इनटू में 7, तो ये 2 11 और ये हो जाएगा 90। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1890 डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर विल बी 171.89 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है साइन ए किसके बराबर है, कॉस बी के। ये किस केस में होता है, जब दोनों का थीटा ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। तो हमसे बस यही तो पूछा है, ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी साइड्स कितनी होती है 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड्स 5 होती हैं उसे पेंटागन कहते हैं, पंचभुज, ठीक है। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n कितना है 5 - 2 3 इंटू में 180, तो ये कितना हो रहा है 540 डिग्री,
ठीक है। तो अब देखिए उसके जो एंगल्स है वो ऐसे हमें दे रखे हैं और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, उसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका हमें मेजर बताना है। तो देखो आप इस सबको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 5x प्लस में 100, ये किसके बराबर आ रहा है 540 के, तो 5x इज इक्वल्स टू में 440, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 88 डिग्री, क्योंकि जो ये x है यही सबसे छोटा एंगल है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 88 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ऐसे ए बी सी ये ट्राइंगल है और एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड को क्या कहते हैं शीर्षलंब ए डी, ये क्या है ड्रॉन ऑन अ पॉइंट बी, मतलब साइड बी सी के ऊपर, और जो कोऑर्डिनेट्स है ए बी और सी के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑल्टीट्यूड ए डी। ठीक है, ये जो AD का स्लोप है ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या बनाती हैं ऑल्टीट्यूड बनाती हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका जो स्लोप होता है m1 इंटू में m2, दोनों लाइंस का स्लोप। अब देखो ये दो लाइंस कौन सी हो गई BC और AD, अगर इन दोनों की साइड के इन दोनों की जो लाइन के स्लोप्स हैं अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास -1। अब देखो m1 में मान लेती हूँ साइड BC का स्लोप। ठीक है, तो अगर मैं BC साइड का स्लोप निकालूं तो m इज इक्वल्स टू में 3 - 1 और ये हो जाएगा 6 - 2। BC का कैसे B और C का वर्टेक्स लिया है, ठीक है ना, क्या होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या होना था BC का स्लोप मल्टीप्लाई बाय AC का स्लोप, ये आंसर कितना आना चाहिए था -1, तो ये हमने निकाल लिया 1/2 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू में -1, तो m2 कितना आ गया -2। ठीक है ना, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा कितना रहता है -1। अब देखो एक ट्राइंगल है PQR, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें ये। अब देखो अगर मुझे इसकी ये जो PQ साइड है, PQ जो साइड है अगर मुझे ये निकालनी हो तो ये कैसे निकलेगी, यहाँ पे क्या लगता है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है, जो P से लेके Q तक का डिस्टेंस होगा वही उसकी साइड होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये किसके अंदर रहता है अंडर रूट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं PQ की बात करूं, P और Q की बात करूं तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, इतना तो पता है। ठीक है, तो देखो मैं सिर्फ PQ का आपको डिस्टेंस निकाल के बताती हूँ, फिर आपको देखो फिर आगे आप खुद निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर आप किसको सॉल्व करोगे QR को सॉल्व करोगे, ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये वाला PR आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, इसके जो साइड्स आ जाएंगी वो हो जाएंगे 3, 5, 4 और STU अगर आप सॉल्व करोगे तो STU भी आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा 3, 5, 4। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय साइड साइड साइड। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इसे अंडर रूट में से आप इसे बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है ना, आप इसको निकालोगे तो ये रह जाएगा 3 अंडर रूट में 3 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस में 9, तो आंसर विल बी -3। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए एक कॉर्ड है जो एक एंगल बनाती है सेंटर पे, अगर वो सेंटर पे 75 डिग्री का बनाती है तो उसके सरकमफ्रेंस पे क्या बनाती है हमेशा उसका आधा बनाती है, तो ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय अ कॉर्ड। एक कॉर्ड है ये एक कॉर्ड थी, ठीक है। अब देखो सर्कल जो था इसका रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और वो कॉर्ड जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है 120 डिग्री का बनाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमें एरिया बताना है। तो देखो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर का
स्क्वायर, तो 12 वन ज़ा 12 थ्री ज़ा 3 टू ज़ा, तो 6 टू ज़ा 12 पाई। इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ आर का स्क्वायर साइन थीटा, तो हाफ आर का स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, अगर आप ऐसे क्या कहते हैं वो बनाओगे इसके क्वाड्रेंट ASTC, तो 90 के अंदर कितना प्लस करेंगे 30 डिग्री, तो जब 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये 30 मतलब साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कॉस के अंदर। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, तो 2 3 ज़ा ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 9 अंडर रूट में 3, तो इसको क्या कर देंगे माइनस में 9 अंडर रूट में 3, ठीक है, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अगर आपका साइन कितना है 3/5, तो कॉस कितना होगा 3/5 माइनस में 4/5, तो साइन माइनस कॉस कितना हो गया 1/5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/25। अब देखिए, अब वो कह रहा है ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4, ये 3। अब इन दोनों को मिलके काम करना है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा 8.5 डेज। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।